अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है देवी। निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता का प्राप्त विषय वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से दुख कहने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की, जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह धन्य है और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन से भक्त परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। सबके समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया, वे शोक से व्याकुल तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार रक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती के पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक विवाद में डूब गया। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा सत्कार किया और मन से त्याग किया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके हुए अपने निवास दूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाश में हुई, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारा यह प्रतिज्ञा भी धन्य। तीनों लोगों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति भीगी पड़े। उन्होंने भगवान से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने उनके अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुझे उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनकी प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है। इस बात को जानकर दक्षकन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसक रोने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वो सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित चित्त भक्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन ही मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। उन्हें सुबह और शिव के उस चरित्र को ही नहीं जानता था। वहां उन्हें स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोग लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से सबके चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आदेश दिया और बड़े प्रेम से मनोहर कथाएं सुनाई गई। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक में तत्काल दूर किया। वे पूर्वक सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। दास परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग सुबह और शिव की ऐसी ही कथा कहते। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिव और शिव के चरित्र को वास्तविकता रूप में कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हुए भांति भांति की लीला करते हैं। सती और शिव बड़े और अर्थ की बात एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग होता है। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष भगवान का शिव को तिरस्कार पूर्वक साप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को साप प्रदान भगवान शिव का नंदी को साप करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्राग में एकत्र हुए, वह सम्मिलित हुए। उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में संतान सिद्धगण देवर्षि प्रजापति देवता तथा ब्रह्म साक्षात करने वाले ज्ञानी भी पधारे। वे भी मूर्तिमान महातेजस्वी जगवत और अभावों से युक्त हो समर्पण आ गया। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। उन्हें उसी अवसर पर सती द्वारा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं